आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके श्यामनगर स्थित आवास में 4 अज्ञात बदमाश घुस आए और सुखदेव सिंह को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद 2 बदमाश बाइक से भागे और 2 बदमाशों ने स्कूटी सवार को गोली मारकर उसकी स्कूटी छीनी थी। बताया जा रहा है कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। चारों बदमाशों में से 2 सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा ने पूर्व में सुखदेव सिंह को धमकी दी थी। तब मामले को लेकर जयपुर पुलिस को ज्ञापन दिया गया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली जीत के बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हलचल तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंगलवार 5 दिसंबर को लाडली बहनों से मिलने भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए खुद को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर बताया। उन्होंने कहा कि वह कल बुधवार को दिल्ली नहीं बल्कि छिंदवाड़ा जाएंगे, क्योंकि लोकसभा की तैयारी शुरू करनी है। सीएम शिवराज ने कहा कि छिंदवाड़ा में हम सातों की सातों विधानसभा सीटें हार गए, लेकिन मेरा एक संकल्प है कि लोकसभा में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी जीते और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डालकर संपूर्ण बहुमत यहाँ पर बीजेपी को मिले और वह फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें कि प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटों में से 28 बीजेपी के पास हैं और छिंदवाड़ा की एकमात्र लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज मंगलवार को बड़ी राहत मिली। दरअसल फरवरी 2022 में अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ नोएडा के दादरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ बगैर अनुमति के भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप लगा था। ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन करने और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए मामले में चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। कांग्रेस को तेलंगाना में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए शुरू हुई उठापटक भी अब शांत हो गई है। दरअसल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने विधायकों से बातचीत के बाद यह फैसला किया। सूत्रों का कहना है कि 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने का श्रेय तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी को दिया जाता है, जो मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस आलाकमान की पसंद है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है। अंतिम घोषणा खड़गे और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस अभियान की देखरेख की, उनके बीच चल रही बैठक के बाद किया जाएगा। देश में चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद यह चर्चा में आ गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर में 199 विधानसभाओं में आगे रही है। कांग्रेस नेता ने आशंका जताते हुए कहा कि चिप वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हैक किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह लोकतंत्र को बचाएं। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी ईवीएम को लेकर कहा कि यह सारा खेल ईवीएम का है। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को आगे चुनौती देते हुए कहा कि आप एक चुनाव बैलेट पेपर पर कराकर देख लें और फिर नतीजा देखें। राउत ने साथ ही चुनाव आयोग से ये भी अपील की कि अगर लोगों को ईवीएम पर संदेह है तो उसका संज्ञान लिया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि कुछ पूर्व विधायकों ने शिकायत की है कि उन्हें अपने गांव में 50 वोट भी नहीं मिले। उन्होंने मध्य प्रदेश के नतीजों पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कमलनाथ ने कहा कि वह पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए पार्टी उम्मीदवारों के साथ चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाने के सवाल पर कहा कि
कि बिना चर्चा किए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। मैं पहले सभी से बात करूंगा। कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि आप भी जानते हैं कि मूड क्या था, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लोगों से पूछिए। कुछ विधायक मुझसे कह रहे हैं कि उन्हें अपने गांव में 50 वोट भी नहीं मिले। यह कैसे संभव है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर कांग्रेस कैसे जीत गई। उन्होंने कहा कि हार के बाद कांग्रेस सवाल उठाती ही है। इंडिया के कई घटक दलों द्वारा मीटिंग में शामिल होने से इनकार करने के बाद इस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि कल 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने अपने कारण बताते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब इस मीटिंग को ही स्थगित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अगली मीटिंग 18 दिसंबर को होगी। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल गैंगस्टरों पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जांच एजेंसी ने आज मंगलवार 5 दिसंबर को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगियों के ठिकानों पर छापा मारा। बता दें कि ईडी की ये कार्रवाई राजस्थान और हरियाणा में 13 ठिकानों पर की गई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगियों सुरेंद्र चीको और अन्य के ठिकाने शामिल हैं। सुरेंद्र चीको और उसके सहयोगियों पर हरियाणा पुलिस ने अपहरण, हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किए हैं। पुलिस की एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए एनआईए ने भी उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी को पता चला है कि सुरेंद्र चीकू लॉरेंस बिश्नोई का अपराध से कमाया गया पैसा संभालता है और ये सारी कमाई माइनिंग, लिकर और टोल से होती है। देश के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन मिचोंग का कहर जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइक्लोन मिचोंग की वजह से चेन्नई में भयंकर तूफान और तेज बारिश के कारण 9 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक साइक्लोन मिचोंग के आंध्र प्रदेश के बापटला में तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके अगले 3 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई। आईएमडी ने पूर्वानुमान लगाया कि इस प्रणाली के लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और अगले 2 घंटों के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बापल्टा के करीब दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है, जिसकी अधिकतम गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 110 तक होगी। इस बीच लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है और अगले 3 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। ऐसे में इस चक्रवाती तूफान की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।